बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। ये टीचर्स, आज के हमारे यूनिट का नाम है मेक सेंटेंसेस। यानी आज हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि मज़ीद कुछ और सेंटेंसेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए। स्किल्स है उनकी रीडिंग की और उसके बाद राइटिंग की। और आज हमने बच्चों को ये एक्सप्लेन करना है कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो एक सेंटेंस के यूजुअली दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इब्तदाई होता है जिसको बिगिनिंग कहते हैं, जिसमें हम जिस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं उसका जिक्र होता है, और फिर बाकी हिस्से को एंडिंग कहते हैं, यानी जिस हिस्से में उस तस्वीर या उस चीज़ के बारे में क्या बात की जा रही है वो दिया जाता है इंफॉर्मेशन उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में। तो चलिए स्क्रीन पर देखिए किताब का सफ़ा। आज इस पेज को हम अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ रीडिंग करेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, और फिर जब बच्चे इस पेज को खुद से इंडिविजुअली कंप्लीट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। सो टीचर्स, एज यू नो कि हमने बच्चों को ऑल दीज ईयर्स यानी प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी में बहुत सारे अल्फाज जो हैं उनको लिखने, बोलने और पढ़ने सिखाए हैं। आज हम इनको आहिस्ता आहिस्ता अब हम बढ़ रहे हैं सेंटेंस की बिल्डिंग के लिए। और जब भी बच्चों ने कोई सेंटेंस लिखना होता है तो सेंटेंस लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, वो उनको हम खेल खेल में, बातों बातों में और छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके समझाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं और एक छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं तो उसके सेंटेंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। एज आई सेड अर्लियर, एक सेंटेंस का जो शुरू का हिस्सा होता है, बिगिनिंग का हिस्सा, उसमें जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसका जिक्र होता है, यानी उसका इंट्रोडक्शन होता है, और फिर उस तस्वीर या चीज़ के बारे में क्या जिक्र हो रहा है वो सेंटेंस का एंड होता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ वेरी फेमस बिल्डिंग इन दुबई एंड इट इज कॉल्ड बुर्ज खलीफा। नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, I would say the building is tall. The building is tall. So dear teachers, the building wala part is the start of the sentence. So this is the introduction कि किसके बारे में बात होने लगी है, इस बिल्डिंग के बारे में। Is tall, this is the end of the sentence, और ये बता रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी इसके बारे में जो बात है उसका जिक्र कर रहा है। सो द बिल्डिंग इज टॉल, या दिस बिल्डिंग इज टॉल, दिस बिल्डिंग इज बुर्ज खलीफा, दिस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा इज इन दुबई, दिस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा इज वेरी टॉल। तो सेंटेंस के सेगमेंट्स आप देखिए कि किस तरह इसमें इंफॉर्मेशन और डलती है तो सेंटेंस लंबा हो जाता है। नहीं तो जो छोटा बेसिक सा सेंटेंस है उसमें भी इंट्रो यानी स्टार्ट होता है और एंड यानी उसका डिस्क्राइब का पार्ट होता है, जिसमें वो जिक्र कर रहे होते हैं कि क्या। अगर मैं कहूँ दिस बिल्डिंग व्हाट, दिस बिल्डिंग इज टॉल, दिस बिल्डिंग इज ब्लू, दिस बिल्डिंग इज ब्यूटिफुल, दिस बिल्डिंग इज फार अवे। जी हाँ, इसी तरह। और अगर मैं कहूं इज टॉल, बिगिनिंग ना लगाऊं, अब कहिए क्या इज टॉल, इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। सो द बिल्डिंग इज टॉल। आई होप कि आपको मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो समझ आ रहा है। लुक एट अनदर एग्जांपल हियर। बच्चों गौर से देखिए, ये किस चीज की पिक्चर है। ये एक पिलो है। व्हाट इज अ पिलो, हमने पढ़ा था, इट्स अ कुशन लाइक थिंग जिसमें हम रख के सोते हैं, सही है ना। उर्दू में क्या कहते हैं, तकिया। द पिलो इज सॉफ्ट, स्टार्ट एंड। अब सॉफ्ट की जगह पे टीचर्स, बच्चे अगर अपना सेंटेंस बना रहे हैं तो इसको सॉफ्ट की जगह वाइट भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल शेप भी कह सकते हैं, स्मॉल भी कह सकते हैं, बिग भी कह सकते हैं। लेकिन पिक्चर को देख के जो उनके ज़हन में सेंटेंस आता है उस सेंटेंस का एक स्टार्ट होगा और एंड होगा, जिसपे मैं बार बार आपको एम्फेसिस कर रही हूं कि ये बच्चों को आपने सिखाना है कि हाउ टू कंप्लीट अ सेंटेंस। अनदर एग्जांपल, द गर्ल is happy. They can also say the girl is excited or the girl is in the playground. जो भी उनके ज़हन में इस तस्वीर को देख के आ रहा है, that each sentence has a start and an end. Now keeping this technique in mind, the same activity is here on the book page. कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं
और कुछ सेंटेंसेस हैं जो इस पिक्चर्स के हवाले से हैं, बट दे आर इन 2 पार्ट्स, द बिगिनिंग एंड द एंड। अब टीचर्स आपने बच्चों से कहना है कि इस पिक्चर को देख के, सेंटेंस को देख के फिर खुद से कंप्लीट करें। और यही टास्क टीचर्स आपने बच्चों को, जो एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं डिफरेंट टाइप्स की एग्जाम्पल्स के साथ, आपने उनको इतनी प्रैक्टिस करानी है कि किताब का सफ़ा आपको उनको समझाना ना पड़े। अगर किताब के सफ़े को भी आपने समझा के एक एक जुमला उनको बताना है तो फिर इसमें उनकी कोई लर्निंग नहीं होगी, दे विल जस्ट फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस एंड देन डू द कॉपी पेस्ट पार्ट। और हम ये डिस्करेज करते हैं बच्चों को, चूंकि हम खुद सिखा रहे हैं कि लिखना सीखें, तो डिफरेंट एक्टिविटीज हम उनको दे रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, द डोर is open. Now let's look at the door again. Look at this. So picture दी गई है, सेंटेंस को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, बच्चे उसको खुद से कंप्लीट करेंगे। सो टीचर्स आपने उनको इस स्किल के ऊपर बिल्ड करना है। इसी स्किल के ऊपर अगर आपको लग रहा है ये सेंटेंसेस कम है, आपको मजीद चाहिए, एक दिन और चाहिए, एक लेसन और चाहिए, या कोई और एक्टिविटी चाहिए, आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बच्चे, जब आप उनको ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की वर्कशीट दें तो आपको उनको एक्सप्लेन ना करना पड़े कि आपने कैसे करना है। क्या करना है तो बताएं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, लेकिन कैसे करना है वो इस लेसन की इंस्ट्रक्शंस की सपोर्ट से ही मुमकिन हो सकेगा कि आप उसी तरह बच्चों को इनकरेज करें, डेवलप करें जिस तरह आपको इस लेसन में इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। सो प्लीज़ कैरी ऑन एंड मेक श्योर द चिल्ड्रन आर राइटिंग and completing their tasks themselves. Complete the activity. Take care. Allah Hafiz.